नमो रियंदाणुम नमो सिद्धाणुम नमो हिरियाणुम नमो वज्रायाणुम नमो लोये सब्बसावणम एसो पंच नमुकारो सब्बभावपणासनो मंगलाणं च सब्बेषु मम वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो वैभवम् जय सुवर्णं बभवो तीर्थैराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कुर्सी पे बैठने वाले जिनको कुर्सी की ज़रूरत है वो ही कृपया कुर्सी पे बैठे, जो नीचे बैठ सकते हैं कृपया जिनके पैरों में तकलीफ है उनको कुर्सी पे बैठने दें। प्रकाश कवि जगत का एकदम स्पेस बिल्कुल मत छोड़ो। कवियों के जगत का एक मशहूर नाम मदन मोहन मालवीय जी। एक पंडित उनको मिल गया। मैं बहुत अभ्यास करे से आया हूँ वाराणसी से, संस्कृत में मेरी मास्टरी है, पढ़ाई तो बहुत करके आया, मगर एक सबसे बड़ी ताकत वो लेकर के आया है, बैलेंस ऑफ माइंड में रख सकता हूँ। आप 1 2 3 4 5 10 25 50 100 गाली तक मुझे दो, मगर एग्रेसिव नहीं हूँगा। आपको यदि कसौटी करनी है तो कर लो। मदन मोहन मालवीय जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई इतना पढ़ के आया हो और इतना कंट्रोल आपने पाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मगर 100 गाली में बोलूं तब तक आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। वो कसौटी करने के लिए आप मुझे चैलेंज कर रहे हो। मे बी पॉसिबल इस कसौटी में आप तो पास हो जाओ, मगर मेरे मन की बात बताऊं कि आपको पास करने के लिए यू आर फेल और पास, ये चेक करने के लिए मेरे मन में मुझे जो 100 गाली तैयार करनी पड़ती है और जबान से जो गंदे शब्द बोलने पड़ते, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, चाहे आपको क्रोध हो या न हो। दुश्मन को राजी करने वाली 5-7 चीज मैं जो चाहता हूं, मेरा दुश्मन चाहता है कि मेरी इतनी चीज खत्म हो जाए, मैं अपने आप से क्रोध करके शुरू कर देता हूं। आज चौथे नंबर की बात करना चाहता हूं। दुश्मन चाहता है मेरे रिलेशन में कटुता पैदा हो जाए, क्रोध करके मैं वही करता हूं। मेरा इमोशंस खत्म हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, वही मैं करता हूं। मेरी गुडनेस समाज के बीच में, परिवार के बीच में मेरी जो छवि है वो छवि कलंकित हो जाए, वो काम भी मैं करता हूं। और चौथे नंबर में मेरा नेचर 100% में बिगाड़ देता हूं। आपको मालूम नहीं है तो मैं बताऊं, धर्म रत्न प्रकरण नाम के हमारे वहां एक ग्रंथ है, वहां एक शब्द लिखा है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं बीच में, दूध में से दही कब होता है? बराबर। आपने ये बोल दिया कि दूध में से दही चावल डालने के बाद होता है, वो थोड़ा अर्ध सत्य है। ये बहनों को पूछो, दूध में चावल डालने से दही बन जाता है, वो नहीं है। मगर यदि दूध सीधा ही गैस से उतार दिया है, बर्तन इतना गरम गरम और दूध भी इतना इतना गरम गरम है, और वो गरम गरम दूध में तुम जामन डालो, दूध में से दही बनेगा नहीं, दूध बेकार जाएगा। 2.5 महीने से मैं जामन डालता हूं, मगर तुम्हारा दूध इतना गर्म है, साला जमता ही नहीं। तो दूध में जामन डालने से दही होता है, वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य वो है कि दूध को ठंडा बनना चाहिए। तो हमारे वहां
एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में। धर्म करने की योग्यता पात्रता किसमें होगी? जिसकी सौम्य प्रकृति होगी। वो प्रकृति नेचर, नेचर का दो अर्थ है। एक वो नेचर है बाहर का जो हम समझते हैं, और एक नेचर मेरी प्रकृति है। मेरी छवि मेरी उपस्थिति में नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपकी अनुपस्थिति में आपके नेचर की प्रशंसा करने वाले लोग कितने हैं? रिपीट करना चाहता हूं, आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रकृति की प्रशंसा करने वाले लोग कितने हैं? बहुत ज्यादा। उपस्थिति की बात नहीं करना चाहता हूं। सामने तो सबकी ताकत नहीं होती आपको मुंह से सीधा कह दे, मगर आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रकृति की बात करने वाला, और उनको ये बात करने के बाद जिसके सामने वो बात करता है उनको आपको मिलने का मन हो जाए। कमाल आदमी। आप नागपुर में गए, उनको नहीं मिले? नहीं, अरे इतना बढ़िया आदमी कि तुम्हें कई हजारों जगह पे तुम गए होगे, ऐसा आदमी आपको मिलने को लिए नहीं मिलेगा। नागपुर छोड़ने के बाद उनको मन में हो जाएगी, चुभन पैदा हो जाएगी, अरे मैं नागपुर गया और उनको मिले बिना निकल गया। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रकृति की प्रशंसा करे ऐसे लोग कितने? जानना चाहता हूं। चौथे नंबर की बात, आपका नेचर बिगड़ जाए वो काम आप खुद क्रोध करके करते हो। निखिल भाई जवाब, आपकी अनुपस्थिति में आपकी प्रशंसा करने वाले लोग कितने? और इसलिए आज क्रोध की बात करने के बाद तीन चीज आज आपके सामने रखना चाहता हूं। साधना जीवन या तो संसारी जीवन। मेरे और आपके सामने तीन विकल्प आते हैं। एक साधक, नंबर दो बाधक, नंबर तीन घातक। घातक माने खत्म करने वाला, बाधक माने डिस्टर्ब करने वाला, साधक माने कॉपरेट करने वाला। एक्स फॉर एग्जाम्पल आपके क्षेत्र की बात बताऊं, आप गाड़ी लेकर के निकले हो, रास्ते पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, आपकी गाड़ी टॉप चल रही है, वो है साधक। साधक माने कॉपरेट कर रहा है रास्ता। आप जहां मंजिल तक पहुंचना चाहते हो वहां मंजिल तक पहुंचने में आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, क्योंकि रोड क्लियर है, ड्राइविंग बेस्ट है, गाड़ी भी टॉप है, पेट्रोल बराबर है। ये है साधक, बराबर है। बाधक कौन बन जाता है? बार बार 100 कदम पे यदि रेड सिग्नल आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, आप गति पकड़ना चाहते हो मगर वो पकड़ नहीं देते। थोड़ी रफ्तार तेज की, वही सिग्नल, थोड़ी रफ्तार तेज की, स्पीड ब्रेकर, आपको क्या होता है? गति आप लेना चाहते हो मगर ले नहीं पाते हो। ये है बाधक। और गाड़ी तेज गति से भाग रहे हो, बीच में इतना बड़ा खड्डा आया, सीधा आप अंदर गए, ये है घातक। आपको पूछना चाहता हूं, साधना मार्ग में, परिवार के बीच में आप जब भी क्रोध करते हो किसी के सामने, सच बोलो, क्रोध साधक है, बाधक है या घातक है? सोच के बोलना, एकदम जल्दी ओपिनियन मत देना। आपको क्या लगता है, आप जिस संसार के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो, मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, वहां क्रोध साधक है क्या? साधक नहीं, बाधक। अभी दो ही विकल्प बचे, या तो बाधक है या तो घातक है। या तो स्पीड ब्रेकर और रेड सिग्नल आके कि आपकी गति को जाने नहीं देता, या तो पूरे के पूरे आपको नीचे उतार देता है। आपको मैं क्या बताऊं, हमारे वहां जैन दर्शन में एक शब्द लिखा है, मैं एक दिन का संयम, एक दिन का साधु जीवन भी कितना टफ होता है आपको मालूम है ना? हमारे वहां वो शब्द लिखा है, लाखों वर्षों का साधु जीवन यदि तुम निष्फल करना चाहते हो, आपके साधु जीवन की मजाक करने वाला लाखों साल के साधु जीवन को खत्म करने का काम एक ही समय का क्रोध करता है। क्रोधे क्रोध पूर्व तणु संयम फड़ जाए। एक बार तुम क्रोध करो, एक ही बार, और हजारों लाखों साल का साधु जीवन खत्म हो जाए। इतना बड़ा घातक। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको यदि क्रोध बाधक नहीं घातक लगता है तो अपने आप से दूर होने में। निखिल भाई, गाड़ी कितनी बार तुमने चलाई, खड्डा जैसे ही दिखाई पड़ा तुमने गाड़ी को एक साइड पे ले ली ना, कि सीधा गए अंदर। स्पीड ब्रेकर और रेड सिग्नल के बीच में भी तुम निकल गए, ठीक है, गति कम थी मगर यू वर द सेफ। मे बी पॉसिबल गति कम हुई मगर आपकी गाड़ी भी सलामत थी और आप भी सलामत थी, मगर खड्डे के बीच में न तो आप सलामत ना आपकी गाड़ी सलामत। तो रोड पे जहां भी आपको खड्डा दिखाई पड़ा वहां से तुमने डाइवर्जन ले लिया, वो रास्ता तुमने छोड़ दिया। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्रोध यदि घातक है तो वो रास्ता आपने चूज क्यों किया?
साधक है, बाधक है, घातक है। हर जगह ये बात तीनों आपको चेक करनी पड़ेगी। कितना बाधक, रिलेशन खत्म, इमोशंस खत्म, मेरी गुडनेस को डिस्टर्ब कर दिया, मेरे नेचर की मजाक कर दी उसने। मेरी अनुपस्थिति में क्या, मेरी उपस्थिति में भी मेरे सामने देखने वाले कोई नहीं है। यदि जैसे ही कभी कभी होता है निखिल भाई, मैंने ऐसा देखा है। मेरे जीवन की बात करूं, मैंने एक ऐसी संस्था की स्थापना की, फाउंडेशन की स्थापना, जो फाउंडेशन में लाखों रुपया की बोरी लेकर के एक आदमी आया था, मगर जैसे ही पता चला कि उस फाउंडेशन में मैं उनको ट्रस्टी बनाने जा रहा हूं, इनके साथ काम करने वाले ने बोल दिया यदि वो होता है हमें काम करने में कोई रस नहीं है। यू नो, एक क्रोध करने वाला आदमी किसी जगह आ जाता है तो बाकी सब ना ही बोल के निकल जाते हैं, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। आपकी अनुपस्थिति में आपको गाली देने वाले बहुत नहीं, आपके सामने बोल के रहेंगे इनके साथ नहीं बैठ सकता हूं महाराज साहब। यदि इतना घातक क्रोध है फिर भी आप उनको स्टोरेज करके बैठे हो, बार बार इनका उपयोग करते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता है क्रोध के पीछे आपकी मानसिकता क्या है। मुझे समझाने के लिए मत बताओ। आपको लिटरली लगता है क्रोध घातक है, या मैं बोलता हूं इसलिए लगता है? एक है रोड क्लियर, नंबर 2 सिग्नल, और नंबर 3 खड्डा। क्लियर रोड वो साधक है, स्पीड ब्रेकर और सिग्नल वो बाधक है, मगर खड्डा वो घातक है। क्रोध 100% घातक है। तो इनके पीछे इतना प्रवचन देने की मुझे जरूर कहाँ है। आप यदि गाड़ी चलाते हो, आपकी आंख तेज है, गाड़ी को बचाने का चाहते हो, तो अपने आप से, किसी को बोलना भी नहीं पड़ता है। कोई पुलिस आपको आकर के बोलता नहीं खड्डा है यहां से मत जाना, तुम अपने आप से रिवर्स में चले आते हो। तो क्रोध से दूर करने के लिए इतना प्रवचन की जरूर क्या है? यदि आपको घातक लग रहा है तो क्या है आपकी मानसिकता? क्या नहीं, एकदम एक बार क्लियर हो जाए, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। एकदम पहले क्लियर कर दो। आपको क्या लगता है, घातक लगता है, बाधक लगता है? आपका पेमेंट रुक गया है, अभी पेमेंट लेने के लिए आपको क्या लगता है? क्रोध करेगा तो पेमेंट मिलेगा, ये साधक लगता है क्या? हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग मुझे बॉम्बे में इससे मिले, आज भी मिल रहे। महाराज साहब, सामने वाले को जब तक गाली की भाषा में बात नहीं करते वो समझता ही नहीं, गाली बोलो तो ही पेमेंट मिलता है। कई लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। आपको क्या लगता है, साधक बाधक या घातक? आपका संसार चलाने में क्रोध साधक है, बाधक है कि घातक? गाड़ी की बात नहीं करता हूं। क्या है? घातक नहीं है, बन सकता है, ये बाधक है। क्या है? शॉर्टकट माने? हाँ, शॉर्टकट लगता है स्मशान में जाने का। शॉर्टकट कहां जाना है तुम्हें? ये शॉर्टकट कहां जाएगा? मगर हर शॉर्टकट पे, हर शॉर्टकट पे साइन नहीं करना है। और क्या शॉर्टकट क्या है तो बताओ, शॉर्टकट क्या? मैं बताऊं आपको? हाँ क्या आपको? तो एक बात बताऊं, भले आप बोलो या ना बोलो, आपके मन में यदि यही है तो मैं आपको एक बताऊं, क्रोध करने से यदि आपको सफलता मिलती भी है ना, वो क्रोध के हिसाब से सफलता नहीं मिलती है। क्रोध के पीछे पुण्य का बैकिंग है, इसलिए सफलता मिलती है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दो। रिपीट करूं, बंदूक में से किसी को गोली लगा दो और आदमी मर जाए, आप क्या कहेंगे? कैसे मरा आदमी? बुलेट से? रॉन्ग। आपको यदि यह लगता है कि आदमी बुलेट से मर गया, वो रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि वही बुलेट बंदूक से बाहर निकाल करके आपके हाथ में रख करके उनको मारो, मरेगा क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं मरेगा? तो आप बताओ। महाराज साहब, वो गोली से मर जाता, बुलेट से मर जाता, तो जैसे हाथ से मारो वो मर जाना चाहिए, मगर नहीं मरता है, कुछ नहीं होता है। वो आप मारो और आपके सामने हंसता है, मुस्कुराता है, और मार दे 2-5, और आपको लगता है ये बुलेट मारने के बावजूद भी नहीं मरा, तो क्या करना पड़ता है उसको? आपको खत्म करने के लिए वो बुलेट को बंदूक में लगा करके ट्रिगर दबाता है, तो ट्रिगर के पीछे इनविजिबल जो फोर्स आता है वो बुलेट को मिलता है। तो आदमी बुलेट से नहीं मरता है, बुलेट के पीछे इनविजिबल फोर्स से इसलिए मर जाता है। क्रोध करने से सफलता मिलती है, यदि आप मानते हो तो क्रोध वो बुलेट है,
और आपका पुण्य वो इनविजिबल फोर्स है। जिस दिन इनविजिबल फोर्स पूरा हो जाएगा ना, तब पता लगेगा कि क्रोध करने से क्या मिलता है। आपको ये मालूम है क्रोध करने से सफलता नहीं मिलती है, क्रोध के पीछे पुण्य का बैकिंग इसलिए सफलता मिलती है, ये मानने के लिए तैयार? शायद बोलो क्रोध करने से सफलता मिलती होगी तो तिहाड़ जेल में कौन क्षमा वाले बैठे हैं सब? पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो, क्रोध करने से सफलता मिलती है, ये पक्का कर लो। क्या है डिसिप्लिन? सीधा रहता है। मैं इतना ही कहूं, आपके पीछे जो आपके पीछे आपकी जो बात होती है ना, वो एक बार सुन लो। आपके पीछे जो आपकी बात होती है ना, वो एक बार सुन लो, फिर पता चलेगा कि डिसिप्लिन क्या रहती है। हाँ, ये टेंशन नहीं रहता है, वो बोलता है कि ये बदमाश कैसे आ गया, नहीं चाहता था फिर भी आकर के खड़ा क्यों रह गया। तुम ये छोड़ो, क्रोध करने वाले की यदि प्रशंसा होती होगी तो फिर बात उल्टी सुल्टी हो जाती। फिर से बताऊं, लोभी की प्रशंसा और भी होती है, मगर क्रोधी की प्रशंसा कभी नहीं होती। लोभ करने वाले की प्रशंसा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर क्रोध करने वाले की प्रशंसा 100% कोई नहीं मिलेगा। और ये आपको जो क्रोध आता है, उनका सबसे ज्यादा रूट क्या है मैं बताऊं? रूट क्या है मालूम है? रूट ये है, महाराज साहब मैं जो चाहता हूं, मैं जो कहता हूं वो होता क्यों नहीं है, ये है क्रोध का रूट। क्या बताऊं, मैं मुलुंड में चातुर्मास था, कई निखिल भाई ऐसे लोग मिल जाते हैं, और उसने बताया कि महाराज साहब प्रवचन में आप इतनी ज्यादा बात करते हो, धर्म करने से ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है। मैंने तो आज तक बहुत धर्म किया, कोई फल तो नहीं मिला। मैंने क्या बोला मालूम है निखिल भाई? मैं बोला अगले जन्म में चाहिए कि इसी जन्म में चाहिए? उसको शायद पहला मेरे जैसे साधु मिला होगा कि ऐसी बात बताई। उसने बोला महाराज इस जन्म में मिल सकता है। मैं बोला कल मिलना, कल चाहिए कि आज चाहिए? वो और हैरान हो गया। महाराज साहब आज मिल सकता है, मैं शाम को चाहिए भी चाहिए, और हैरान हो गया। उसने बोला महाराज साहब मेरी मजाक तो नहीं करे, मैं मजाक लगता है, साधु मजाक करेगा, सिंसियरली बोलता हूँ, शाम को चाहिए कि अभी चाहिए? महाराज साहब अभी चाहिए। तो जैसे मैं तो बैठा था, ये कपड़ा पहना, उसने बोला कहाँ? मैं बोला सामने मंदिर है ना, भगवान वासुपूज्य स्वामी, उनके पास जाकर के तेरे नाम से बताता हूँ कि धर्म का फल दे दो। तब तक निखिल भाई वो हैरान, मैं तो कपड़ा पहन के खड़ा हो गया। उसको लगा ये महाराज साहब मजाक तो नहीं कर रहे। महाराज साहब सच? मैं बोला सच। उसने बोला फिर कोई कंडीशन तो नहीं ना? डर गया अंदर से। महाराज साहब कोई कंडीशन में तो एक छोटी सी कंडीशन मैं रखूंगा मेरी ओर से, तेरी ओर से तू नहीं रखना चाहता है, मगर तू इतनी बड़ी चीज चाहता तो तेरी ओर से मैं कुछ कंडीशन रखूंगा। तब उसने वो चलने के पहले मुझे पूछा कौन सी कंडीशन रखेंगे? मैं बोला वो भगवान के सामने पक्का करेंगे। नहीं नहीं महाराज साहब पहले कंडीशन की बात बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। अभी उनको डर लग गया कि कुछ गड़बड़ लगती है महाराज साहब पे। तो उसने पूछा महाराज साहब क्या कंडीशन रखेंगे? मैं बोला एक ही कंडीशन रखूंगा, भगवान इस आदमी ने जो भी धर्म किया अभी अभी फल दे दो, और भगवान दूसरी बात, इस आदमी ने जो भी पाप किया है उनका फल भी अभी दे दो। महाराज साहब नहीं चाहिए मुझे, मैं तो जाता हूं घर पे। धर्म का फल मिले तब तक ठीक है, मगर पाप का फल तो चाहिए ही नहीं महाराज साहब, इसी जन्म में नहीं, कोई भी जन्म में नहीं चाहिए। यह बदमाशी। महाराज साहब मैंने अच्छा किया फल नहीं मिलता है, ये तो भगवान की करुणा है कि बुरे का फल नहीं मिला, तू मेरे पास बैठा है। हर अच्छी चीज का फल देने के बाद हर बुरी चीज का भी फल मिले तो निखिल भाई क्या लगता है क्रेडिट ज्यादा की डेबिट ज्यादा रहेगी? माने जिंदगी में कभी भगवान से मांगना मत कि भगवान फल दे दो, मर जाएंगे तुम। शांति रखो, जो भी है अच्छा चल रहा है। क्या लगता है? नेचर के क्षेत्र में वेर विहार। मेरी सीधी बात मैं रिपीट करना चाहता हूं एक ही चीज को, और एक बात बताऊं, प्रकृति में आज इतनी गर्मी, ये बारिश, ये दुख, ये सूखा, कहीं जबरदस्त बारिश, क्या है मालूम है? पर्यावरण का लय टूट गया है। मैं एक बात आपको बताऊं, बाहर की प्रकृति का लय बिगड़ता है तब प्रलय हो जाता है, लय जाता है तब प्रलय होता है।
अभ्यंतर प्रकृति का लय बिगड़ जाता है तब अभ्यंतर क्षेत्र में भी प्रलय पैदा हो जाता है। ये है नेचर। आपका दुश्मन चाहता है कि आपकी नेचर का लय बिगड़ जाए, 24 घंटे आप तनाव 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 में रहो, उसके लिए वो बार बार निमित्त रख करके बैठता है और आपकी ये कमजोरी है। इस प्रवचन सभा में मैं और थोड़ा आपको डेप में ले जाना चाहता हूं। मैं समझता हूं तब तक आपको बम्पर नहीं जाएगा, 2 मिनट के लिए थोड़ा बुद्धि को श्रम देना पड़ेगा, मजा आ जाएगी। इस सभा में बैठने वाले किसी को भी ये प्रश्न में शंका है तो पूछना। निखिल भाई, पहले नंबर में ये बताओ कि क्रोध कब होता है? सामने कोई निमित्त आ जाता है तब। समझे क्या संजय? क्या रुपेश? क्या निमित्त माने क्या? एक बात क्या लगता है, महाराज साहब मैं सीधे सीधा जा रहा था, उसने महाराज साहब गाली दे दी इसलिए क्रोध हुआ, तो ये क्या था? ये आज एकदम गंभीरता से आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, जिंदगी के लिए आपको एक नया एंगल मिल जाएगा। हमारे वहां 2 शब्द है, एक निमित्त और एक कारण। इस सभा में बैठने वाले सबको बड़ी गंभीरता से इस चीज को सुनना है, नो कमेंट। निमित्त किसको कहते, कारण किसको कहते? आप बोल सकते हो निमित्त किसको कहते, कारण किसको कहते? आप बता सकते हो? निखिल भाई, सामने वाले ने मुझे गाली दे दी, वो निमित्त था कि कारण था? सामने वाले ने गाली दे दी और मैंने क्रोध किया, वो निमित्त था कि कारण था? एक बात आपकी भाषा में थोड़ा डिफरेंस समझा दो। निमित्त और कारण का माने आपको लगेगा कि महाराज साहब इतना इजी है, वी कैन कंट्रोल द एंगर। एक बात बताना चाहता हूं, 5वीं मंजिल पे आप हो, बारी बिल्कुल खुली पड़ी है और खुली बारी के बीच में न मालूम आपको क्या कुछ हो गया और आपने ऊपर से जंप लगा दिया और जंप लगाने के बाद मरे नहीं, आपको फ्रैक्चर हो गया। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये बारी खुली बारी से आपने जो जंप लगाया और आपको फ्रैक्चर हुआ, उसमें खुली बारी वो निमित्त था कि कारण था? एक बात फिर मैं कंसेप्ट माने, खुली बारी वो निमित्त थी। निमित्त थी इनका अर्थ क्या? खुली बारी ने आपको नीचे फेंका नहीं है, खुली बारी देख करके आपके मन में उत्तेजना हुई और आपने जंप लगाई, तो खुली बारी ने आपको फ्रैक्चर किया नहीं है। बारी खुली थी जरूर, मगर जानबूझ करके आप अंदर गए और आपको फ्रैक्चर हो गया। ओके, अभी एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, वही 5वीं मंजिल पे आप खड़े हो, बालकनी में एक रेलिंग है और जैसे आप नीचे दे दे, रेलिंग टूटी और आप नीचे गिर गए और आपको फ्रैक्चर हुआ। वो रेलिंग टूटी, वो निमित्त था कि कारण था? कारण था माने क्या? आपके बस में नहीं था, वो आपके बस में नहीं था। रेलिंग टूटी, चाहे कोई भी होता उनको गिरना ही होता। खुली बारी में सभी को गिरना नहीं होता, मगर रेलिंग टूटी वहां सभी को गिरना होता। इनका अर्थ क्या? एक है निमित्त और एक है कारण। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, निमित्त का अर्थ ये है, आप यदि चाहो तो ही रिजल्ट आवे, न चाहो तो रिजल्ट ना आवे, उनका नाम है निमित्त। और कारण का अर्थ ये है, आप चाहो या न चाहो मगर रिजल्ट आकर के ही रहे, वो है कारण। ओके, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सामने वाले ने आपको गाली दे दी, आपने यदि क्रोध किया, मगर वो सामने वाले ने कारण दिया था कि निमित्त दिया था आपको? रिपीट, क्या दिया था? निमित्त। दैट मीन्स व्हाट? निमित्त दिया था माने क्या? नहीं, अभी ये जवाब आपका सही है, मगर अभी मैं आगे पूछना, यदि सामने वाले ने गाली देकर के आपको क्रोध का निमित्त दिया था, इनका अर्थ क्या? आप यदि क्रोध करना चाहते नहीं थे तो वो आपको क्रोध कराने वाला नहीं था, तो उसने गाली दी इसलिए आपने क्रोध किया, या आपने गाली ली इसलिए क्रोध किया? लिया। माने सामने वाले ने ज्यादा से ज्यादा क्या दिया था? निमित्त दिया था। कारण में कन्वर्ट किसने किया? तुमने किया कि उसने किया? बोलो। ओके, तो अभी एक बात तो पक्की हो गई, संसार में तुम्हें जो भी मिलेगा वो निमित्त मिलेगा, कारण नहीं मिलेगा। इफ यू वुड नॉट लाइक टू डू एंगर, तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। आप करना चाहते हो तो ही आप करते हो। तो इनका अर्थ समझते हो?
आपको जो भी क्रोध होता है वो निमित्त के हिसाब से होता है, कारण के हिसाब से नहीं है। निमित्त तो बहुत पड़े, मगर कारण में तुम कन्वर्ट करो तो ही असर होती है। तो ये गलती तुम्हारी है कि सामने वाले की है? नहीं, दोनों की नहीं। नहीं, अब एकदम नहीं, दोनों की। दीपक भाई 100% नहीं है। किसकी गलती? सामने वाले ने निमित्त दिया था, कारण में कन्वर्ट किसने किया? क्या है? निमित्त नहीं होता तो कारण में कन्वर्ट कैसे होता? यूं बताऊं मैं अभी? शायद बोलो मेरा प्रवचन निमित्त है कि कारण है? आपके जीवन परिवर्तन के लिए मेरा प्रवचन निमित्त है कि कारण? तुम कितनी मर्दानगी से बोलते हो, महाराज साहब बोलते रहो, हम कारण में कन्वर्ट करेंगे नहीं, कितने भी बोलते रहो। सामने वाले की गाली को तुम क्रोध में कन्वर्ट कर देते हो, तो मेरे प्रवचन को क्षमा में कन्वर्ट क्यों नहीं करते हो? यदि निमित्त बिना कारण नहीं होता तो मैं भी तो निमित्त दे रहा हूं परिवर्तन के लिए, तो मेरा निमित्त ही रहता है, कारण में कन्वर्ट क्यों नहीं करते हो? जवाब दो। अरे एक दिन सामने वाले ने गाली दी और तुम क्रोध करके बैठे, मैं 2.5 महीने से बोल बोल कर रहा हूं, कुछ होता ही नहीं तुम्हें। क्या है? मैं गोली ऐसे नहीं फेंक रहा हूं, मैं तो AK-47 से मार रहा हूं, मगर तुम बख्तर पहन के बैठे, साला होता ही नहीं कुछ। तुम्हारी हड्डी चूर चूर हो जाए ऐसा करता हूं, मगर तुम इतना सुरक्षा चक्र लगा के बैठे हो और तुम बोलते हो माना साहब चाहे इतना बोल दो, इस मंडप का रिवोल्यूशन करेंगे मगर हमारा परिवर्तन नहीं होगा। मैं क्या करूं? माने अभी क्या हुआ निखिल भाई? जिंदगी में क्रोध करने के लिए तुम जो भी बहानाबाजी करते हो वो सब निमित्त है, कारण नहीं है। कारण ये तुम कन्वर्ट करते हो, इसलिए क्रोध होता है, बाकी नहीं होता है। महापुरुष को गाली देने वाले बहुत आए, मगर महापुरुषों ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि कारण का समझ लेना। कारण क्या है? कारण वो है जो कार्य करके ही रहता, उनका नाम कारण। फिर से अध्यात्म जगत का श्रेष्ठ सिद्धांत, जो कार्य करके ही रहे उनका नाम कारण। कार्य होना न होना आपकी मर्जी की बात है, वो निमित्त, वो कारण नहीं है। भगवान के मंदिर में दर्शन करो, वो भी निमित्त है, कारण नहीं है। भगवान के मंदिर में जाकर के तुम दर्शन करो और भगवान की निमित्त को कारण में कन्वर्ट करना है तो तुम कर सकते हो, बाकी नहीं। मैं प्रवचन देता हूं, वो भी निमित्त है, कारण नहीं है। मेरा प्रवचन भी निमित्त है। इफ यू वुड लाइक टू चेंज योर लाइफ यू कैन, बट नॉट मस्ट। आप चाहते हो कि गुरुदेव 100% परिवर्तन प्रवचन माला से मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, तो कारण बन सकता है। तो मुझे बताओ, आपको एक बात बताऊं, 2.5 महीने के प्रवचन हो चुके और भी आगे प्रवचन हो गए, उनका एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूं। आप मुझे पूछो महाराज सभा में करना क्या है, तो आपको 2 कोटेशन में मैसेज देता हूं। इफ यू कैन डू दिस, ये परिवर्तन प्रवचन माला सफल। छोटी सी बात, पाप के हर निमित्त को निमित्त रहने दो, कारण में कन्वर्ट मत करो। पाप के हर निमित्त को निमित्त रहने दो, कारण में कन्वर्ट मत करो। रोड पे गए, एक वल्गल पोस्टर आपको दिखाई पड़ा, वो वासना के लिए निमित्त था, कारण नहीं था। कारण नहीं था, दैट मीन्स नहीं। आप फिर से, यदि आपके दिमाग में नहीं है तो फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। आप रास्ते से गए और वल्गल पोस्टर तुमने देख लिया, वो निमित्त था, वासना का, कारण नहीं था। कारण नहीं था, दैट मीन्स यदि आप चाहते कि इस पोस्टर को लेकर के मेरे मन को मैं उत्तेजित करना नहीं चाहता, तो पोस्टर कुछ नहीं कर सकता। क्या था वो? निमित्त था, कारण नहीं था। कारण में कन्वर्ट किसने किया? आपका यदि सपोर्ट नहीं होता, आपका कॉपरेशन नहीं होता, तो वो कारण में कन्वर्ट नहीं होता। और दूसरी बात, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी परिवर्तन यदि नहीं होता है तो इनका एक ही अर्थ है, मेरे प्रवचन को आपने निमित्त माना है, मगर कारण में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी जो आपकी थी वहां आपने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए प्रवचन सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, पाप के निमित्त को निमित्त रहने दो, कारण में कभी कन्वर्ट मत करो। धर्म के हर निमित्त को कारण बना दो, उसको निमित्त ही मत रहने दो। समझ में आए कि थोड़ा हाई लगा? नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, फिर नहीं आया तो फिर से रिपीट करूं? हाँ क्या रिपीट करूं कि नहीं? अरे सीधी बात, आपको किसी ने भोजन का आमंत्रण दिया, आपने स्वीकार कर लिया तो वो कारण, नहीं स्वीकार कर लिया तो निमित्त। अभी नहीं समझे? और समझाऊं?
मैंने आपको दीक्षा लेने का आमंत्रण दिया, आपने ले लिया तो कारण, नहीं लिया तो निमित्त। नहीं समझे क्या? अभी समझ में आ गया। अभी समझ में आ गया। दीक्षा के बाद दीक्षा की बात आती है तो समझ में आ जाती है। एक साथ अचलगढ़ की शिविर में 1964 में गुरुदेव की शिविर में 250 थे। सभी को गुरुदेव ने प्रवचन दिया था, समान प्रवचन दिया था, मगर मैं साधु बन गया क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन के शब्दों को, निमित्त को मैंने कारण में कन्वर्ट कर दिया, और जो लड़के थे उसने निमित्त ही रहने दिया, उनका परिवर्तन नहीं हुआ। चलो आगे। तो अभी एक बात तो पक्की हो गई कि क्रोध यदि हम करते हैं तो सामने वाला क्रोध के लिए ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या दे सकता है? बोलो सब, निमित्त। कारण में यदि मैं नहीं कन्वर्ट करना चाहता तो किसके बाप की ताकत ही मुझे क्रोध करा सके। तो अभी इतना तो पक्का है कि क्रोध करता वो जिम्मेदारी महाराज साहब मेरी या दूसरे किसी की नहीं। पक्का हो गया अभी? क्या निखिल में तुम अभी भी कुछ है शंका? हाँ, क्या हुआ? प्रैक्टिस कुछ मत करो, सीधा आपके सामने रखा है। इट डिपेंड्स ऑन यू। सारी चीज आप पर निर्भर है, बाकी किसी पर नहीं। आप चाहते हो तो निमित्त को कारण में कन्वर्ट करो, नहीं चाहते हो तो निमित्त को निमित्त रहने दो, बात खत्म करो। सामने वाला बोलता है मैंने तुझे गाली दी, आप बोल सकते तूने दी है मगर मैंने ली नहीं है। इतना छोटा सा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हो। भोजन करने के लिए किसके वहां जाओ, सामने वाला कितनी भी चीज देता है मगर आप लेते नहीं हो तो वो क्या करता है? अपने वहां भोजन दे जाता है। बस आपको इतना ही कहना है, तूने मुझे हैरान करने के लिए सब कुछ दिया मगर मैंने कुछ लिया नहीं, बात खत्म कर। तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे। ये ताकत नहीं है? सरल लगता है कि कठिन लगता है? संजय, सरल की कठिन? क्या लगता क्या है? बोलो ना सीधा। डिफिकल्ट लगता है तो वो बोलो, इजी लगता है तो वो बोलो। सारी दुनिया में निमित्त है, कारण कुछ नहीं है। यदि मैं कारण में कन्वर्ट करना चाहता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोकने वाली नहीं, और मैं कारण में कन्वर्ट नहीं चाहता तो कोई ताकत मुझे मजबूर कर नहीं सकती। क्या कमाल की बात। लेकिन मैं आपके वहां गोचरी आते भिक्षा लेने के लिए, आप बहुत कुछ चीज देते, हम लेते नहीं, तो बात खत्म हो गई ना। आप बोलते कि महाराज साहब इतनी चीज आपको देना चाहता था मगर मैं बोला मैं लेना ही नहीं चाहता था, बात खत्म करो। तुम्हारी चीज तुम्हारे वहां। तो कोई गाली देने के लिए आ जाए, आप इतना नहीं बोल सकते तो देने के लिए बहुत उत्साहित था मगर लेने का मेरा मन नहीं था, नहीं बोल सकते हो? क्या है? सच बताऊं, सामने वाले को गाली देने में जितनी जल्दबाजी उससे ज्यादा आपको लेने में जल्दबाजी। हाँ, कभी कभी तो आप मौका देखते हैं क्योंकि उनको बदनाम करना, उन पर अटैक करना, इसलिए वो देने के लिए तैयार नहीं, तुम लेने के लिए तैयार। मैं कई जगह बोलता हूं, वो अकबर बीरबल की कथा सुनिए ना। बीरबल को अकबर को लगा था कहीं वो ये हाथ ही नहीं रखने देता है। इतना बुद्धि का बादशाह है कि हर जगह मेरा मुंह ही नीचे हो जाता है। मगर एक दिन अकबर को लगा कि बीरबल को दिखा देना पड़ेगा कि वो मेरे से आगे नहीं जा सकता है, और पूरी राज्यसभा भरी पड़ी थी। बीरबल ने अकबर को, राज्यसभा के बीच में अकबर ने बीरबल को, बीरबल आज एक बात कहना चाहता हूं। बीरबल समझ गया कि कुछ ऐसी चीज आएगी, मेंटली वो तैयार हो गया। क्या है? ये तो कुछ नहीं मगर रात को सो गया था और सोने के बाद मुझे कितना अच्छा सपना आया। बीरबल भी तो मजाक करने वाला, राजन आपको सपना नहीं आएगा तो किसको आएगा? बीरबल सुन, सपना ही नहीं, अच्छा सपना है मगर थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला था। बोलो क्या था? मैं और तू दोनों चलते थे, साथ में कोई था नहीं, और जैसे ही आगे गए, 1 किलोमीटर तक आगे गए, वहां खड्डे थे। एक खड्डे में इत्र था और दूसरे खड्डे में कीचड़ था। फिर इत्र के कीचड़ में मैं गिरा, कीचड़ इत्र के खड्डे में मैं गिरा, और कीचड़ के खड्डे में तू गिरा।
बीरबल को, अकबर को लगा कि बीरबल ऐसे सुनने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। निमित्त था ना, कारण तो कन्वर्ट करने की बात ही नहीं थी। और उसने बोला फिर राजन क्या है? बस बस बीरबल इतना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मेरे जैसा और मेरे साथ रहने वाला तू कीचड़ के खड्डे में गिर जाए, मुझे दुख तो होता है ना, मगर मैं तो इत्र के खड्डे में गिरा था। तो बीरबल ने बोला, वो प्रक्रिया सुनना चाहता था। बीरबल ने कहा राजन प्रक्रिया क्या दूं? मुझे भी कमाल की बात है, मैं आपका इतना नजदीक हूं ना, तो मुझे भी आपके जैसा ही सपना है। अभी अकबर को थोड़ा दुख लगा, मर गया ये कुछ लाएगा। फिर बीरबल को पूछा अकबर ने कि क्या बिल्कुल मेरे जैसा? तो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही, मगर आगे थोड़ा मेरा सपना आपसे थोड़ा आगे चला, मेरी भी नींद उड़ गई और मैं आपको पूछने बोलने वाला ही था, इनके पहले आपने बोल दिया। हुआ ऐसा, आप इत्र के खड्डे में गिरे वो बिल्कुल सही, और किच्चड़ के खड्डे में मैं गिरा वो भी सही, मगर बाहर आने के बाद हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। आप मुझे चाहते थे, मैं आपको चाहता था। अकबर को लगा ये नहीं बोला होता तो अच्छा था। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आप मेरे पीछे पागल बनो वो अच्छा है, मैं आपके पीछे पागल बनूं वो बुरा है। क्षमा करने वाला क्रोध वाले को संभाल ले वो अच्छा है, मगर क्रोध करने वाला क्षमा वाले को डिस्टर्ब करता रहे वो बुरा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बार ये ताकत यदि आपके जीवन में प्राप्त हो जाए, ये 5वें नंबर की बात, 7 बात करना चाहता था, ये 4थे नंबर की बात आपके नेचर को डिस्टर्ब कर देता है। 5वें नंबर की बात आपके एटीट्यूड को नेगेटिव बना देता है। जीवन में कभी क्रोध करने वाला का पॉजिटिव एटीट्यूड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी नजर वैक्यूम पे ही रहती है। आप देख लेना, कहीं भी जाएगा क्रोध करने वाला, उसको जो नहीं है ना वो दिखाई पड़ेगी। भोजन के लिए गया मगर एक आइटम नहीं थी, वो उनका गैसेटिंग करते रहेगा। अरे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाएगी तो भी भगवान की मूर्ति पर यदि मुकुट नहीं होगा, उनको लेकर के बात फैलाते रहेगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप अपने आप को यहां बैठने वाले भाई बहन सबको कहना चाहता हूं, जिनका एटीट्यूड नेगेटिव है 100% क्रोध करके ही रहेगा। नेगेटिव अप्रोच और क्षमा की बात नॉट पॉसिबल एट ऑल। 2 कारण है, क्रोध करने वाला का नेगेटिव अप्रोच होता है, या तो नेगेटिव अप्रोच वाला क्रोध के मार्ग पे चला जाता है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, एटीट्यूड आपका क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव? जो है वो दिखाई पड़े तो पॉजिटिव, जो नहीं है वो दिखाई पड़े वो नेगेटिव। मन में एंट्री किसकी? एक छोटी सी बात बताऊं, जस्ट इतने दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी आपकी कसौटी तो करता रहूं। आप प्रवचन में निकल पाया है और प्रवचन में ऐसा डिक्लेयर हो चुका कि गुरुदेव की 100 रुपया की किताब आज 70 रुपया में मिलेगी, और तुम्हें लगा कि चलो ये ठीक है, 30 रुपया कंसेशन, एक साथ 100 बुक ले ली। लेके जल्दबाजी में घर पे गए और किसी का निखिल भाई आप पे फोन आया कि वो बुक का कंसेशन में मिलता था, आपने लिया? तो लिया। तब पूछने वाला ने सीधा पूछा कब लिया? बस जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ मैं लेके गया, किसमें लिया? 70 रुपया में। मालूम नहीं 10 मिनट के बाद वो 50 रुपये का कंसेशन निकले हुआ था। अभी मैं आपको पूछूं, सच बोलो क्या होगा आनंद? जानना चाहता हूं मानसिकता क्या? एक 20 रुपये का कंसेशन ज्यादा मिल गया, वो समाचार आपको सुनने को मिला, आनंद? सकारात्मक सोच है तो नहीं है? क्या बोले ना अभी वो मुझे बोल रहे है तो है क्या आपकी? क्या है? ये दीपक में बोलते वापस आ जाएंगे पंडित जी के पास रुपया लेने के लिए। कमाल, ये क्यों? हाँ, पैसे लेने के लिए?
और सच बोलो 20 रुपया बढ़ गया तो पंडित जी हमारे पास आएंगे। आप कभी भी मेरे जीवन को अंदर से चेक करना है तो करो। और एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, जो भी अपने मन को समझना चाहता है उनको एक ही कहूं, नेगेटिव अप्रोच वो मन का खुराक है। यदि हम खुराक नहीं खाएं तो 10, 5, 15 दिन के बाद पैर लड़खड़ाने लगेंगे, लंबा समय खींच नहीं पाएंगे। यदि आपका मन जिंदा है, उसको समझना तो एक ही रास्ता है, नेगेटिव अप्रोच वो मन का 1 नंबर का खुराक है। और मन की तो तुम क्या मानो, कितनी भी अच्छे रिलेशन को बिगाड़ देने में मन की कोई क्षमता कमाल की है, कमाल। 1000 जगह तुम इनके ले जाओ, हर एक जगह से बिगाड़ के ही आना वो मन का नेचर है। आप नेगेटिव अप्रोच में जब जाते हो तब मन को खुराक पहुंचता तो आपको मालूम है क्या, ये दुश्मन चाहता है कि तुम्हारा पूरा का पूरा अप्रोच नेगेटिव रहे, हर क्षेत्र में नेगेटिव रहे। और हम ये क्रोध करके यही तो करते हैं, पॉजिटिव अप्रोच। सच बताओ, नहीं मजाक नहीं करना चाहता हूं, आपकी जीवन की व्यवस्था, सोचने की व्यवस्था करीबन करीबन नेगेटिव की पॉजिटिव। मुझे बताने के लिए नहीं, आप ऑब्जर्व करो, 2 मिनट के लिए सोचो कि जहां भी गया वहां नेगेटिव अप्रोच से बात चलती कि पॉजिटिव अप्रोच से। कहीं भी गए, किसी के घर पे गए, फर्नीचर बराबर है, टीवी बराबर है, सब कुछ बराबर है, मगर कहीं कोई कचरा पड़ा है, आपकी नजर कहां जाती है? क्या? कचरे पे। क्यों? क्या? और एक बात बताऊं, नेगेटिव अप्रोच वाला दुख न होता है, वहां से भी दुख खरीद के आता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला जहां दुख का कोई चांस नहीं होता है, वहां दुख को क्रिएट करके आता है, कोई चांस नहीं। सामने वाला जब बताएगा तब पता चलेगा, अरे तू इतना दुखी हो क्या आया, तो वहां तो कोई दुख का माहौल ही नहीं था। और वो बोलेगा तुझे मालूम नहीं, मैं समझता हूं वो वहां क्या था, कोने में वो। ये दिक्कत आपकी चित्त की प्रसन्नता को खंडित करने का काम जो करता है वो आप खुद करते हो। तो मैं चाहता हूं ये नेगेटिव अप्रोच क्यों हर क्षेत्र में। और बताऊं, नेगेटिव अप्रोच वाले को कोई समय की और स्थान की मर्यादा नहीं रहती है। 3 बात बताऊं, नेगेटिव अप्रोच वाला समय की शर्म नहीं रखता है, स्थान की शर्म नहीं रखता है, और व्यक्ति की शर्म भी नहीं रखता है। वो गुरु के पास आकर के भी नेगेटिव अप्रोच वाला मेरे में भी कुछ गंदा ढूंढ पाएंगे और बाहर निकल के गैसेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वह नेगेटिव अप्रोच को लेकर ही बैठा है। आपको पूछना चाहता हूं, सोच की शैली क्या? ऑल ओवर आपकी सोच की शैली का, नेगेटिव की पॉजिटिव, ऑल ओवर। हाँ, क्या पाया तुमने? क्या पाया? क्या नेगेटिव? मैं बताऊं, एक जगह है ना, ऐसा हो गया, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा, डॉक्टर साहब एक काम करो, क्या? मेरी पत्नी को सुनाई बहुत कम पड़ता है। डॉक्टर ने बोला एक काम करो, पत्नी को लेके आओ। वो नहीं आना चाहती है, आप कुछ दवाई दे दो तो मैं मेरी पत्नी को बता सकता हूं। डॉक्टर ने बोला ठीक है, नहीं सुनाई पड़ता है मगर वो कैसा है मुझे थोड़ा चेक करना है। तो कि क्या है? एक काम करो, मेरी पत्नी चौके में जब काम करती है ना, और तुम दूर से उनको आवाज लगाओ, मैं जानना चाहता हूं कितने डिस्टेंस तक उनको नहीं सुनाई पड़ता है। तो क्या ठीक है। और वो 100 कदम, वो बड़ा बंगला था निखिल भाई, 100 कदम दूर से उसने आवाज लगाई, आज सब्जी किसकी बनाई है? जवाब कोई मिला नहीं। थोड़ा नजदीक आया, 75 कदम 75 फीट वहां से लगाई, वहां से भी कोई सुनाई नहीं पड़ा। 50 कदम पे आवाज लगाई, वहां से भी नहीं सुनाई पड़ा। 25 कदम से लगाई, वहां भी नहीं सुनाई पड़ा। उसको लगा इतना बधिरपन,
100 फुट से 75, 50, 25 वहां तक ये आबादी देती है। एकदम निखिल भाई 1 फुट पे आगे लगाई। सब्जी किसकी बनाई है? पत्नी ने बोला मैं 4 बार बताया आपको भिंडी की बनाई है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है? अभी वो दवाई पत्नी की लेने के लिए गया। ये नेगेटिव अप्रोच वाले की ये दिक्कत है, वहां उनको सब सामने वाला ही दिखाई पड़ता है, खुद तो दिखाई नहीं पड़ता है। और एक बात बताऊं, सच बोलो, आपको यदि ये 5 चीज मैंने जो बताई वो आपको याद है तो मैं आपसे एक बार रिपीट करना चाहता हूं, आपको 1 मिनट में पता लग जाए। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 इतना तो याद रखो यार, इमोशंस, नंबर 3 गुडनेस, नंबर 4 नेचर, नंबर 5 एटीट्यूड। हो गया इतना? रिलेशंस, इमोशंस, गुडनेस, नेचर एंड एटीट्यूड। अभी एक काम करो, ऊपर से उनको पकड़ो। एटीट्यूड का ए, नेचर का एन, गुडनेस का जी, इमोशंस का ई और रिलेशंस का आर। दैट मीन्स हो गया पूरा काम। ये नीचे से शुरू किया, इमोशंस, रिलेशन, इमोशंस, गुडनेस, नेचर एंड एटीट्यूड। और यदि उल्टा कर दो तो बस सीधी बात है, एंगर ये काम करता है। ये शुरू वहां से होता है। हर जगह नेगेटिव अप्रोच लेकर के बैठना, फिर नेचर बिगाड़ देना, फिर गुडनेस को खत्म करना, इमोशंस का खत्म करना, और लास्ट में जाकर के बस ये चीज करना। अभी 2 बात करके प्रवचन को विराम देता हूं। अभी भी 10 मिनट बची है। 2 बात आपसे कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से सुन लेना। और इतना सुनने के बाद भी यदि आप क्रोध से मुक्त नहीं होना चाहते तो फिर आपकी मर्जी की बात। रिपीट करना चाहता हूं, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे उनका नाम है अंधकार। रिपीट, गलत कार्य करने के लिए अंदर में उत्तेजना पैदा कर दे उनका नाम है अंधकार। और अच्छे कार्य से दूर रखने का काम करे उनका नाम है अहंकार। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, गलत कार्य करने के लिए आपको उत्तेजित करते रहे उनका नाम है अंधकार। और अच्छे कार्य के लिए भी आप में रुकावट ला दे इनका नाम है अहंकार। तेरे पिताजी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, मैं नहीं करूंगा। तेरे भाई के साथ तेरा बिगड़ा हुआ एक बार कर ले, नहीं करूंगा। डाइवोर्स हो गया, माँ बाप से अलग हुए, एक बार जाकर के माँ बाप के सामने झुक जा, नहीं झुकूंगा। भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा, वो ट्रस्टी के साथ मेरी बनती नहीं है। अच्छे कार्य करने से रोकता है उनका नाम है अहंकार। और गलत कार्य करने के लिए आपको तैयार करता है उनका नाम है अंधकार। भगवान बोलते अंधकार से भी भयंकर अहंकार है, क्योंकि वो भगवान के नजदीक नहीं आने देगा, वो गुरु भगवान के नजदीक नहीं आने देगा, वो माँ बाप के नजदीक जाने नहीं देगा, वो कल्याण मित्र के नजदीक जाने नहीं देगा, वो मंदिर में जाने नहीं देगा। थिएटर में जाने का मन होगा, मंदिर में जाने का नहीं होगा। दुर्जन के साथ बैठने का मन होगा, सज्जन के साथ बैठने का मन नहीं होगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, गलत कार्य करने से बचना तो अच्छा है ही, मगर अच्छे कार्य में रुकावट देने वाला ये क्रोध और ये अहंकार, हम इनको संभाल के क्यों बैठे? एक बात बताऊं, इस सभा में बैठने वाले किसी को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप जब क्रोध में हो तो आपके साथ बात करने के लिए कोई आ जाए, आप इनको अच्छा रिस्पांस देंगे क्या? नहीं। क्यों? आप जब क्रोध में हो तब आपके साथ अच्छी बात, क्रोध बंद करो वो बात करने के लिए, अच्छी नॉर्मल बात करने के लिए आ जाए, आप इनको सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्या है? गुस्से में भरे हुए, मगर सामने वाला तो बड़ा अच्छा आदमी है, वो आपके पास आया है। हाँ?
बेहोशी में आदमी रहता है, तो इनका अर्थ एक समझ लो। फिर से रिपीट करना चाहता हूं बार बार, विध्वंस करने का काम करे वो क्रोध है, और सर्जन करने का काम करे वो प्रेम है। आज तक क्रोध ने कभी किसी का सर्जन नहीं किया, विध्वंस ही किया। विध्वंस, मकान को तोड़ डाला, मंदिर को तोड़ डाला, राष्ट्र को खत्म कर दिया, बम फेंक दिया, आतंकवाद मचा दिया, वो प्रेम में होता है क्या? क्रिएशन वो प्रेम का परिणाम है, और डिस्ट्रॉय वो क्रोध का परिणाम है। तो आपको मैं बताऊं, आपको मालूम होगा, कभी कभी आपने अनुभव भी किया होगा, क्रोध भी है ना हमेशा ऊपर से नीचे चलता है। आपको क्रोध कहां होता है? नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। दैट मीन्स व्हाट? आप नौकरी करते हैं रुपेश, नौकरी मान लो करता है ना कहीं, और बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, अभी आप कुछ बोल तो नहीं सकते क्योंकि बॉस है और तनख्वाह जबरदस्त देता है, आप कुछ बोल नहीं पाते हो, और मन में क्रोध लेकर के आए हो। कहां तो उनको नहीं उतारना है, और वही पत्नी आपको वो थाली में रोटी सब्जी सब देती है, मालूम ही नहीं आपको क्या ऐसी रोटी बनाती है, रोज ऐसी बनती है। वो भी समझ जाती है कि आज ऊपर वाला का क्रोध आया है, तो ऊपर तो नहीं कर सकता है, तो पत्नी पे किया। और पत्नी भी होगी 14वीं सदी की, पति पर क्रोध नहीं कर सकती होगी। आज की बात नहीं करता हूं। मैंने कल एक जगह पढ़ा, सच्चा अच्छा मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं संसार में हूं नहीं, मगर मैंने पढ़ा और मुझे मजा आ गई कि क्या लोग भी कोटेशन निकालते। उसमें वो लिखा है, पत्नी जितना खर्च करे उनसे भी ज्यादा जो कमा सके वो सफल पति है। ये आज खुश पत्नी की सफल पति कौन? एक महीने में या तो एक दिन में पत्नी जितना खर्च कर सके उससे भी ज्यादा खर्च करने की ताकत रखता है, वो सफल पति है। और ऐसे पति को जो पा सके वो सफल पत्नी है। तुम क्यों हंसते हो? तुम्हारी इज्जत का कचरा हो रहा है। उन लोगों का प्रवचन तो परसों है। अभी बॉस का गुस्सा आया पर आपने गुस्सा किया पत्नी पर। आप भोजन करके जैसे खड़े हो गए, पत्नी ने बेटे को, ए कहां घूमने के लिए गया था, चाटा मार दिया। अभी बेटा सोचता है रोज मैं खेलने के लिए आज भी गया तो क्या हुआ, मम्मी को मालूम नहीं। माने बॉस ने आप पर क्रोध किया, आपने वो पत्नी पे किया, पत्नी ने बेटे पे किया। बेटा भी समझता है माँ पे नहीं कर सकता हूं, वो कबाड़ खोल के जो खिलौना था ना, खिलौना की टांग तोड़ डाली उसने। करे तो क्रोध करे। एक बार बताऊं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्रोध हमेशा कमजोर पे होता है, बहादुर पे तो क्रोध तुम कर भी तो नहीं सकते हो ना। एक बार करके दिखाओ तुम। हाँ क्या है? एक कुंभार के कुंभार का गद्दा बाहर घूम रहा था ना मैदान में, किसी ने कलर कर दिया, कलर। और कुंभार बाहर से आया, अपने गद्दे को टेक्निक कलर में जिया, वो बोला ये गद्दा तो है तो मेरा। वो बाहर एक आदमी खड़ा था, ये गद्दे को रंग किसने किया? तो अंदर बैठा है वो आदमी। कहा? ये सामने झोपड़ी है उसमें। और जैसे वो डंडा लेके गया, कुंभार था, डंडा तो रखता है गद्दे को संभालने के लिए, वो गया अंदर, डंडा लेके गया। जैसे अंदर गया, वो इतना बड़ा सोफा सेट पे मसल लगा के बैठा था। जैसे ही यहां क्यों आया? अभी गया था तो मारने के लिए। तो मैं बाहर से आया तो मुझे किसी ने बताया कि मेरे गद्दे को आपने कलर किया है। मैंने किया है, क्या करना है? करना कुछ नहीं, कलर सूख गया है, फिर से लगाना है, तो मैं बताने के लिए आया हूं। डंडा मार के दिखाओ तो पता चलेगा क्या होता है। भगवान महावीर का वो सिद्धांत है, कमजोर को दबाने का प्रयास करे, कमजोर को दबाने का प्रयास करे वो तुम्हारी दुनिया का वीर है, और कमजोर को बचाने का प्रयास करे वो अभ्यंतर जगत का महावीर है। हाँ, कमजोर को दबाने का प्रयास बहुत मामूली बात है, क्या करेंगे? तुमने कुत्ता पाल के रखा है, कभी सिंह रखा? नहीं, रखो ना एक बार।
क्या दिक्कत है क्या? रखो। ये बराबर जवाब, पत्नी सिंह जैसी है। मगर एक बात है, पत्नी सिंह जैसी है, फिर भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मालूम है? तू पाल के नहीं बैठा है। मैंने 4 दिन पहले किसी एक व्यक्ति को पूछा था, प्रवचन में कैसा रहता है? माना साहब कैसा रहता है छोड़ो, परिवर्तन की बात तो छोड़ो, मगर पूरे दिन टेंशन में रहते ना, यहाँ कुछ हल्कापन महसूस हो जाता है। मुझे राजकोट में एक मिला था, महाराज साहब आपके प्रवचन की फलश्रुति क्या? मैं बोला एक फलश्रुति, इतने सास ससुर को मैं यहाँ शांति से बिठा देता हूँ, वो ताकत नहीं दिखती है तुझे? माँ घर में पत्नी है, में भी पॉसिबल पत्नी और नहीं आती है। कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब यंग जनरेशन आपके प्रवचन में नहीं आती है। मैं बोला नहीं आती है नहीं, वो मुझे वहां से आशीर्वाद देते। तुम समझ तो जाते हो जल्दी। माना आईक्यू लेवल तुम्हारा हाई बन गया अभी। क्या है? क्या करूं मैं भी, तो क्या करूं? जीवन को फिर से आप हम सबको पूछो ना, माना सब ये साधु जीवन में सबसे ज्यादा मजा क्या है? सबसे ज्यादा मैंने आज के प्रवचन में जो बात की ना, वो सबसे ज्यादा मजा है। हर पाप के निमित्त को हम निमित्त रहने देते, कारण में कन्वर्ट नहीं होने देते, और हर धर्म के निमित्त को हम कारण में कन्वर्ट होके देते। 2 मिनट का परमात्मा का दर्शन है, हम कारण में कन्वर्ट कर देते। सारी दुनिया का निमित्त मिलता है, निमित्त रहो बस। इनके असर मेरे मन पे मैं रहना नहीं चाहता हूं। यदि मेरी ये ताकत है तो आप सबकी भी ये ताकत बन सकती है। आप प्रयोग करो, और एक बार मैं गारंटी के साथ कहूं, आप बोलेंगे महाराज साहब इतना इजी बन गया। मेरी सास ने महाराज साहब बहुत कुछ मुझे बताया, महाराज साहब कुछ नहीं, माने निर्लज नफट नहीं थी, मगर एक सोच लिया, उनके शब्द की असर मेरे मन पे मैं नहीं लेना चाहती हूँ। एक दिन का तो प्रयोग करो तुम, माने साहब दुनिया भर का निमित्त मिल जाए। और एक दूसरा मैसेज देना चाहता हूं, आप गलत फहमी ना करो। इसलिए पाप के निमित्त को कारण में कन्वर्ट करने से आप यदि नहीं बच सकते हो, रिपीट करना चाहता हूं, इस प्रवचन का कोई रॉन्ग मैसेज ना चला जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पाप के किसी भी निमित्त को कारण में कन्वर्ट किए बिना यदि आप